एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। और हमारे आपके आका की हदीस है, हमारे आका ने इरशाद फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। जो सिंगर से मोहब्बत करेगा वो सिंगर के साथ उठाया जाएगा। जो क्रिकेटर से मोहब्बत करेगा वो क्रिकेटर के साथ उठाया जाएगा। जो एक्टर से मोहब्बत करेगा वो एक्टर के साथ उठाया जाएगा। रात के इस हिस्से में हम अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं, अपने नबी का जिक्र सुन रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं और आका के फरमान की रोशनी में इंशाअल्लाह हमारा हश्र नश्र हमारे आका के साथ होगा। समात कर लें, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, हश्र में उनके साथ उठेगा, हश्र में उनके साथ उठेगा। जो दीवाना मेरे हुजूर का है, जो दीवाना मेरे हुजूर का है, जो दीवाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बाकायदा मेरी गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है और मेरी एक आदत है कि मैं जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ तो पहले मुस्तफ़ा की एक हदीस सुनाता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तो पहली हदीस आप समात करें। ये हदीस जो पढ़ रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी है। मिशकात शरीफ का सफ़ा है 532 सफ़ा की सतर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बड़ी प्यारी हदीस है पाक। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला क़ाल इन्न ज़िमादन क़दिमा मक्का व कान मिन अज़दी शनुआ व कान यरक़ी मिन हाज़र्री फसमिया सुफ़हा आलि मक्का यक़ूलून इन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़र रजुल लअल्लल्लाह यशफ़ीहि अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़र फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला फ़अअदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समीअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सारति व क़ौलश शुअरा फ़मा समीअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर आति यदका उबाय्युका अलल इस्लाम क़ाल फ़बायाहु इला आखिरिल हदीस।
मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। आपने मुस्तफ़ा की हदीस समाअत की और इस हवाले से आप इसका तर्जुमा भी जल्दी से समाअत करेंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है जश्न दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज मेरी गुफ्तगू का टॉपिक भी यही रहेगा। आज पूरी गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा और कुरान करीम की तालीमात के इर्द गिर्द रहेगी। अल्लाह पाक मेरी ज़बान पर कलिमा हक जारी फरमाए। यानी ऐ लोगों, आज की ये मुबारक शब बहुत खुशनसीबी की बात है उन वालिदैन के लिए कि जिसके बच्चे के सर पर आज दस्तार बंदी का ताज सजाया जाएगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हर बाप को ये सादत नसीब करे कि उसका बेटा हाफिज कुरान बने। कहो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, बड़ी इज्जत की बात, बड़ी फख्र की बात है। आज आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बड़ी इज्जतें कमाते हैं, शोहरतें कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, बड़ा नाम है दुनिया में आज बहुत सारे लोगों का। लेकिन एक बात बताएं आपको, आज इज्जतें दी जा रही है, किसको दी जा रही है? जो नेता है आज इज्जतें दी जा रही है उसको, जो मंत्री है इज्जतें दी जा रही है, जो संतरी है इज्जतें कैसी है। आज अगर किसी इलाके में किसी डीएम का आना होता है, किसी सीएम का आना होता है, किसी पीएम का आना होता है, किसी बड़े नेता का, किसी बड़े अधिकारी का आना होता है, तो हम उसके इस्तकबाल के लिए क्या करते हैं? उसके इस्तकबाल के लिए लाल कारपेट बिछाई जाती है। रेड कारपेट को बिछाने के बाद ये बताने की कोशिश की जाती है हमने तुम्हारा सम्मान किया है, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। और सिर्फ उसी पर इक्तिफा नहीं किया जाता है, रेड कारपेट के साथ साथ गजरों के साथ, फूलों के साथ, मालाओं के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। एक नहीं बेशुमार गाड़ियां उसको लेने के लिए जाती है, तमाम गाड़ियों का काफिला है। बीच में वो नेता चल रहा है, बीच में वो डीएम चल रहा है, बीच में वो सीएम चल रहा है। जिस इलाके में उसको मदऊ किया गया है, जब वो इस इलाके में पहुंचता है तो क्या देखा जाता है? उसके इस्तकबाल के लिए बड़ा मंच सजा दिया जाता है। क्या देखा जाता है? जिस जमीन से होकर के वो आ रहा है वहां पर रेड कारपेट बिछा दी जाती है, यानी इज्जत देने के लिए लाल दरी बिछाई जाती है। वो उस पर चल करके आता है। ये दुनियादार की इज्जत है, ये जमींदार की इज्जत है, ये एक डीएम की इज्जत है, ये एक सीएम की इज्जत है, ये एक पीएम की इज्जत है। लेकिन नबी के मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान, दीन का सिपाही, जब घर से निकलता है पढ़ने के लिए, जब जाता है मदरसा में तालीम हासिल करने के लिए, दुनिया के लोग इस्तकबाल करते हैं, उनका तरीका अलग है। लेकिन मुस्तफा के दीन का सिपाही जब घर से निकला करता है, मेरा रब फरमाता है फरिश्तों ये मेरे दीन का सिपाही है, इसके इस्तकबाल के लिए तुम अपने पर बिछा दो। दुनिया वालों के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और नबी के गुलाम के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल बिलासपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के गुलाम के लिए रेड कारपेट नहीं बल्कि फरिश्ते अपने पर बिछाया करते हैं। ऐ लोगों, कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मकाम इल्म सीखने का, इल्म दीन को हासिल करने का। एक हदीस और समाअत करें, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है और साहिब मिशकात ने भी इसको जिक्र फरमाया है। वन कसीर इब्न कैस क़ाल कुन्तु जालिसन मा बिदरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या बदरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु रसूलिल्लाह मा जीतु लिहाजा क़ाल समीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़ा यतलुबु फ़ीहि इल्मा सलकल्लाहु
अल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहता रिदन लितालिबिल इल्म। ऐ लोगों, जरा हदीस के सामे के लिए, इल्म दीन सीखने वाले के लिए कितना बड़ा मकाम है, कितनी ऊंची शान मेरे मौला ने उसकी बयान फरमाई है। हजरत कसीर इब्न कैस रिवायत करते हैं, क़ाला कुन्तु जालिसन मा अबी दर्दा फी मस्जिद दिमश्क, बयान करते हैं कि मैं हजरत अबू दर्दा के साथ मस्जिद दमिश्क में बैठा हुआ था कि अचानक के खाने वाला आया, और जब वो आया है महफिल में हाजिर हुआ है, हजरत अबू दर्दा से कहता है मैं तुम्हारे पास आस पास से नहीं आया, इन्नी जीतुका मिन मदीनति, मैं तुम्हारे पास आका के शहर मदीने से आया हूँ। कहाँ मदीना है, कहाँ दमिश्क है, कितना फासला है, कितनी दूरी है। लेकिन लोगों, वो हदीस सुनने के लिए बहुत दूर का सफर से करके आया। मैं तुम्हारे पास आका के शहर मदीने से आया हूँ और किसी दुनिया के काम की वजह से नहीं आया, बल्कि मुझे पता चला है तुम आका की हदीस बयान करते हो, आका की हदीस सुनने के लिए आया हो। अब सुनो सुनो, दिल की तख्ती पर लिखो, मदीने का वो आशिक है, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। कहाँ गया है? मस्जिद दिमश्क गया है इल्म दीन सीखने के लिए। इतनी बड़ी बात है लोगों, जब सुनी है तो वो हक्का बक्का रह गए, हैरत ज़दा रह गए कि इतनी दूर से आया है। तो अब मुस्तफ़ा की हदीस सुना दी। कहा वो हदीस जो मैं लोगों को पढ़ कर के सुनाता हूँ, जरा तुम भी गौर से समाअत करो, सुनो सुनो, दिल की तख्ती पर तुम भी लिखो। कहते हैं काला समीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़ा यतलुबु फीही इल्मा, जो ऐसा रास्ता चलता है जिस रास्ते में वो दीन का इल्म हासिल करता है, रब तबारक व तआला उसको जन्नत के रास्तों में से रास्ता चलाएगा। बेशक बेशक। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहता रिदन लितालिबिल इल्म, और फरिश्ते अपने पर बिछा दिया करते हैं उसके इस्तिकबाल के लिए। व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहता रिदन लितालिबिल इल्म, और इतना ही नहीं, व इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, और एक आलिम रब्बानी की शान ये होती है कि जमीन में आसमान में जितनी भी मखलूक है वो सारी की सारी मखलूक एक आलिम रब्बानी के लिए दुआ करती है। बेशक बेशक। ये मकाम और ये शान है इल्म दीन हासिल करने वाले का, कुरान पढ़ने वाले का। अब सुनो प्यारे भाइयों, यही कुरान के जिस कुरान को आज कारी दानिश साहब ने पढ़ाया और उस बच्चे ने अपने सीने में महफूज किया, आपको मालूम है ये कुरान आज से 1400 साल पहले मक्का की ज़मीन में नाजिल हुआ था। लेकिन जब ये कुरान मक्का की ज़मीन में नाजिल हो रहा था, सबसे पहली वही जब मेरे आका के सीने पर नाजिल हुई है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर है, पहली वही नाजिल हो गई है। अब कुरान लेकर के मेरे आका मक्का के पहाड़ों से उतर कर के नीचे आए हैं, मक्का वालों को कुरान सुना दिया। लेकिन जब मक्का वालों को मेरे आका ने पढ़ कर के कुरान सुनाया, मक्का वाले सुन कर के दंग रह गए, हैरत ज़दा रह गए कि हम भी अरबी नस्ल हैं, हम भी बड़े फसीह हैं, बड़े बलीग हैं, लेकिन जैसा कलाम मोहम्मद ने ला कर के सुनाया है, इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। ये कुरान तो सीधे सीधे दिलों पर अटैक करता है, सीधे सीधे दिलों की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर देता है। कहा कुरान को रोको, कुरान को रोको, लेकिन कुरान की तालीमात को रोका कैसे जाए, कुरान की आवाज़ पर पाबंदी कैसे लगाई जाए, कुरान के पैगाम को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। मेरे आका ने मक्का में आकर के जब कुरान सुनाना शुरू किया है, जो भी कुरान को सुनता है कुरान के अल्फाज उसके सीने में उतर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाता है। बेशक बेशक। कहा रोको, कुरान को रोको, कुरान पर पाबंदी लगाओ, कुरान की तिलावत पर पाबंदी लगाओ। अब कुरान की तिलावत पर पाबंदी लगाई जाने लगी। कहा जो भी कुरान पढ़ता हुआ मिले उसको मारो, कोड़ों की बरसात कर दो, जीना दुश्वार कर दो, जीना मुहाल कर दो, कंकर मारो, पत्थर मारो, लेकिन कुरान पढ़ने दो,
कुरान पढ़ने ना दो। जो भी कुरान पढ़ता है कुरान पढ़ने से रोको। जो भी कुरान की आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है फांसी के फंदे पर लटका दो उसको, लेकिन कुरान को मक्का की गली से आगे बढ़ने ना दो। ऐ लोगों, आप हैरत में पड़ जाएंगे। वही कुरान के जिस कुरान को मिटाने की बात की जा रही थी, वही कुरान जिस कुरान के ताल्लुक से ये ऐलान किया जा रहा था, इस कुरान को मक्का से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ज़माने ने देखा वही कुरान सिर्फ मक्का में नहीं रहा, बल्कि मक्का से निकला और मक्का से निकल करके मक्का के कोने कोने में पहुंच गया। और सिर्फ मक्का के कोने कोने में नहीं, मक्का से निकलकर मदीना पहुंचा, मदीने की गली गली में पहुंचा और मदीने से निकलकर पूरी दुनिया में पहुंच गया। और पूरी दुनिया में बादल बन करके ऐसा बरसा है कि आज पूरी दुनिया में जहां जहां इंसान नजर आता है वहां वहां खुदा का कुरान नजर आता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल बिलासपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, भूखों से ये चराग बुझाया न जाएगा, भूखों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ऐ लोगों, वही कुरान जिस कुरान को मक्का में दबाने की बात की जा रही थी, वही कुरान दरियाल की सरजमीन पर पहुंच गया। बेशक बाबा बाबा। आप कहेंगे दरियाल की सरजमीन पर ये कुरान पहुंचा कैसे है? सुनो सुनो, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। आपको मालूम है इसी कुरान को मिटाने के लिए हर दौर में मुनाजरे हुए हैं, हर दौर में कुरान को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग हुई है। आज से बहुत साल पहले की बात है, आप ही के पास में है एक जगह मुरादाबाद के एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, नाम है अल्लामा सदरुल अफाजिल। ऐ लोगों, अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका एक मुनाजरा होने लगा एक आर्या से। आर्या आ गया मुकाबले में, मुकाबला करने के लिए आ गया। तेरा दीन सच्चा है या मेरा दीन सच्चा है, तेरा मजहब अच्छा है या मेरा मजहब अच्छा है। आर्या से मुकाबला हो रहा है किसका? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपस में बहस मुबाहिसा शुरू होता, उससे पहले ही अल्लामा नईमुद्दीन ने इरशाद फरमाया। अल्लामा नईमुद्दीन फरमाते हैं, जरा बताओ अगर मुनाजरा हार गए तो होगा क्या? कहा, जो भी मुनाजरा हारेगा वो एक दूसरे के मजहब को कबूल कर लेगा। बहुत बड़ी बात। मुनाजरा शुरू होने लगा है, उससे पहले ही आर्या ने कह दिया, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी से कहा, ए अल्लामा, तुम जानते हो कि नहीं जानते वो कुरान जिस कुरान के मुनाजरे के लिए तुम आए हो, वही कुरान जिस कुरान की सदाकत की, जिस कुरान की हक्कानियत की तुम बात करते हो, ये कुरान मैंने याद किया और ऐसे याद किया कि ये कुरान के 16 पारे मुझे हिफ्ज हो गए। यानी तुम्हारे कुरान के 16 पारे मुझे याद है। क्या तुम्हें भी मेरी किताब का कोई वर्क याद है? क्या तुम्हें भी मेरी किताब का कोई शिलोक याद है? क्या तुम्हें भी मेरी किताब का कोई पन्ना, कोई पेज याद है? सुनो सुनो, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो जवाब इरशाद फरमाया, क्या तू अब भी नहीं समझ पाया? अरे देख, ये मेरे कुरान की शान है, ये मेरे कुरान का एजाज है, ये अपने के सीनों में भी समा जाता है और जो कुरान को मानता नहीं वो भी उसको याद कर लेते हैं। ये तो मेरे कुरान की शान है। मैं तेरी किताब के बारे में पूछता हूँ, तू अपनी किताब के बारे में बता, क्या तुझे अपनी किताब याद है? ऐ लोगों, उसको अपनी किताब याद नहीं। और सिर्फ उसी को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को ये चैलेंज कर दिया जाए, पूरी दुनिया के लोगों के सामने ही दावा कर दिया जाए, पूरी दुनिया के लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया जाए, दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें जिनके हक और सच होने की बात की जाती है, उनसे कहा जाए अपनी सारी की सारी किताबें लेकर के आओ, सारी की सारी किताबों को दरिया में डाल दो और दरिया में डालने के बाद फिर उन किताबों को हूबहू सेम उतार दो, हूबहू
हूबहू उन किताबों को लिख दो, जैसा कि लफ्ज लफ्ज लिखा हुआ है ऐसा ही लफ्ज लफ्ज उस किताब को उतरवा दो, लिखवा दो, कलम बंद करा दो। मैं दावे और गारंटी के साथ कहता हूँ दुनिया की कोई किताब उसको हूबहू नहीं उतारा जा सकता, लेकिन खुदा का कुरान है उसको हूबहू उतारा जा सकता है। कुरान की एक एक आयत को, कुरान के एक एक लफ्ज को, कुरान के एक एक ज़ेर व ज़बर को हूबहू उतारा जा सकता है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा अगर कुरान को माज़अल्लाह इस शर्त पर दरिया में डाल दिया जाए, कुरान दरिया में चला जाएगा, लेकिन बहुत सारे हाफिज़े कुरान जो इस जमीन के ऊपर पाए जा रहे हैं सारे के सारे जमा होंगे, एक ही नशिश में बैठ करके पूरा कुरान लिखवा देंगे। ये मेरे कुरान की शान है, ये मेरे कुरान का मर्तबा है, ये मेरे कुरान का कमाल है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये मेरे कुरान का कमाल, ये मेरे कुरान की शान है। लोगों सुनो सुनो, एक बात मैं अब और इसके आगे अर्ज करना चाहता हूँ। यही कुरान जो दरियाल की सरजमीन पर पहुँच गया, लेकिन ये कुरान पहुँचा कैसे है? लोगों किताबें तो और भी बहुत सारी हैं, ये प्रेस वालों से मालूम कर लें, प्रिंटिंग प्रेस वालों से दरियाफ्त कर लें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदिया होने वाली, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कौन सी है? प्रिंटिंग प्रेस वाले जवाब देंगे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली और सबसे ज्यादा हदिया होने वाली किताब अगर कोई है तो वो खुदा का कुरान है। वाह 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 वाह, बेशक। कहेंगे, आप कहेंगे ये कुरान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदिया क्यों होता है? अरे लोगों, इसका जवाब ये तकरीबन 209 ममालिक 203 कंट्रीज पाई जाती हैं जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, अफ्रीका में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, आप अफ्रीका के सहाराओं में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, इंग्लैंड में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, हॉलैंड में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, जर्मनी में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, जापान में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं कुरान मिल जाएगा, पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं चले जाएं कुरान मिल जाएगा। ऐ लोगों, इस बात से एक बात समझ में आती है, कुरान दुनिया की हर जमीन में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर गोशे में मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि हर कौम की, हर मुल्क की, हर इलाके की जरूरत का नाम कुरान है, इसलिए मेरा कुरान हर इलाके में नजर आ रहा है, हर खित्ते में नजर आ रहा, हर हिस्से में नजर आ रहा है। ये शान है तो मेरे तुम्हारे कुरान की शान है। वाह 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 वाह, बेशक। लेकिन जहन में एक सवाल और भी आएगा कि यार ये कुरान दुनिया में फैल कैसे गया? बेशक। फैलता तो वो है, जाता तो दुनिया में वो है कि जिसके हाथ हों, जिसके पैर हों। कुरान के तो ना हाथ हैं, कुरान के तो ना पैर हैं, तो ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? ये इंटरनेट का ज़माना, ये तो 50-100 साल पुराना ज़माना है। ये मोबाइल का युग, ये तो 20-50 साल का ज़माना है। इससे पहले अखबार का ज़माना था, लेकिन 1400 साल पहले मक्का की ज़मीन में यह कुरान नाजिल हुआ था। तो मक्का की ज़मीन से ये कुरान हम तक, आप तक कैसे आ गया? मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, एक कुरान तो हिंदुस्तान में कैसे आया? और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंच गया? क्या इंटरनेट के जरिए से पहुंच गया? कुरान ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, अगर इंटरनेट के जरिए से फैला होता, अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए से पहुंचा होता, तो अमेरिका के ईसाई पूरी दुनिया से मिटाने के लिए .com का फार्मूला अपनाते और पूरी दुनिया से मुझे खत्म कर देते। फिर मैंने कहा कि पूरी दुनिया में अखबार के जरिए से फैला है। जवाब आया नहीं, अगर अखबार के जरिए से फैला होता तो पत्रकार कुछ का कुछ लिख देता, कुछ का कुछ तहरीफ करके बढ़ा देता, घटा देता। फिर मैंने पूछा पूरी दुनिया में फैला कैसे है? इंटरनेट से नहीं फैला है, .com से नहीं फैला है, अखबार के जरिए से नहीं फैला। कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैला? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज कुरान के जरिए फैल गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल बिलासपुरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। पूरी दुनिया में फैला हूँ तो अखबार के जरिए नहीं, हाफिज कुरान के जरिए फैला हूँ। अब सुनो प्यारे भाइयों, यही कुरान जो पूरी दुनिया में हाफिज कुरान के जरिए से फैल गया, यही कुरान, इसकी कुरान की तालीमात पर अमल किया करें। कुरान को लम्हा लम्हा कुरान को पढ़ा करें। कुरान की तिलावत को हर हिर्ज़े जां बनाया करें। सुबह हुआ करे तो कुरान पढ़ा करें, शाम हो जाया करे तो कुरान पढ़ा करें। कोई मुसीबत का पहाड़ टूट जाए तो कुरान पढ़ा करें। कुरान की तिलावत को अपने सीने से लगाया करें। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम कुरान पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं तो मैयतों के मौके पर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो तीजे के मौके पर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो 20वें के मौके पर पढ़ते हैं। यही कुरान जिसको हम पढ़ते हैं या तो 40वें का मौका होता है तब पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 10वें में कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, तीजे में कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं नहीं, हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि कुरान को तीजे में भी पढ़ा जा सकता है, 10वें, 20वें, 40वें में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन काश तुम इस कुरान से जीना सीख जाते, अपनी जिंदगी में इस कुरान को पढ़ते तो दुनिया में भी कामयाब हो जाते, कब्र में भी सुरखरू हो जाते। ऐ लोगों, ये कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ऐ लोगों, लम्हा लम्हा कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, कुरान को सीने से लगाया करो। कुरान को सीने से लगाओगे, कुरान की तिलावत करोगे तो होगा क्या? एक हदीस शरीफ समाअत कर ले, फिर उसका तर्जुमा समाअत कीजिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रउ फीही सूरतुल बकरा। ऐ लोगों, मेरे आका की जबान खुली, वही जबान जिस जबान के ताल्लुक से बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों, मेरे आका की जबान खुली, मेरे आका ने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जी क्या फरमाया हमारे आपके आका ने? अपने घरों को, जोर से बोलें, कब्रिस्तान ना बनाओ। ऐ लोगों, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका क्या मतलब है? फरमाया इस हदीस के मेरे आका के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये है, जिस तरह से तुम कब्रिस्तान में जाते हो, कब्रिस्तान में जाकर के देखते हो सन्नाटा पसरा हुआ होता है, किसी के बोलने की आवाज नहीं आती, वहां से किसी के शोर शराबे की आवाज नहीं आती, गुफ्तगू की आवाज नहीं आती, किसी तरह की आवाज नहीं आती, वो शेर खामोशा है कब्रिस्तान। फरमाया मेरे आका ने, जिस तरह से कब्रिस्तान में से किसी की आवाज नहीं आती है, इसी तरह से तुम्हारे घर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे घरों से खुदा के कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। यानी खुदा का कुरान पढ़ा करो। जब खुदा का कुरान पढ़ोगे, खुदा के कुरान पढ़ने की आवाज तुम्हारे घरों से पैदा हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा मतलब ये हदीस का, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब तुम्हारे मुर्दे इंतकाल कर जाएं, जब तुम्हारे घर में किसी अजीज का, किसी साथी का इंतकाल हो जाए, तो उसको घर में दफन ना किया करो, बल्कि मुसलमानों के जो कब्रिस्तान है, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनको दफन किया करो। ये मेरे आका फरमा रहे हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। लेकिन जरा गौर कीजिए, आज हम घरों में कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जब
जवाब मिलेगा अक्सर ऐसे कि कुरान नहीं पढ़ते। हमारी माँ बहनों को जहेज में कुरान दिया जाता है, लेकिन कुरान को 8वें दिन पढ़ा जाता है। कुरान को कब पढ़ा जाता है? जब जुमा का दिन होता है। नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए, चलो रुकू दो रुकू पढ़ लें, तो ये कुरान 8वें दिन पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान की रोजाना तिलावत करने के लिए है। मैं आपसे कहता हूँ कि हर घर में आज झगड़ा नजर आ रहा है, बेटा बाप से खफा नजर आ रहा है, बेटी माँ से उदास उदास नजर आ रही है, खफा नजर आ रही है। घर है, लोगों लड़ाई और झगड़े का अड्डा बने हुए। बहुत सारे लोग हैं, कमाई बहुत करते हैं, शिकायत करते हैं, कमाई तो बहुत की जाती है, बरकत नहीं होती। ये नारा बहुत लोग देते हैं, ये बात बहुत सारे लोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की जाती है, लेकिन कमाई में बरकत नहीं होती। दिल की तख्ती पर लिखिएगा मेरा ये जुमला, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये झगड़ा कौन कराता है, ये फसाद कौन कराता है, ये घरों में आपस में तनाजा कौन कराता है? जवाब होगा ये शैतान का काम है, यानी शैतान घरों में झगड़े करा दिया करता है। मेरा कुरान इरशाद फरमाता है, कुरान में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। खुदा का कुरान फरमाता है, शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में अदावत डला दे, तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी पैदा कर दे, तुम्हें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दे। बेशक बेशक। लड़ाई झगड़ा फसाद, आपस में एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल ना करना, ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। जिस घर में शैतान रहेगा लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, तलाक भी होगी, वहाँ इज्जतों को भी पामाल किया जाएगा। आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, मोहब्बत का गहवारा बन जाए तुम्हारा घर, तो कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। आज हम लोग बाबाओं के पीछे, मियाँओं के पीछे, पीरों के पीछे भाग रहे हैं कि बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती, कमाई बहुत की जाती है, बरकत नहीं होती। कभी बेटे पे असर, कभी बेटी पे असर, कभी बेटे पे जिन्नात, कभी बेटी पे जिन्नात। ऐ लोगों, फिर हम झूठे बाबाओं के पास, झूठे पीरों के पास जाते तो वो इलाज का तदबीर करते, कहते हैं अगर अपने घर से जिन भगाना चाहते हो, आसेब को दूर करना चाहते हो, शैतान को अपने घर से भगाना चाहते हो, तो अपने घर में मिर्च लटका दो, दरवाजे पर नींबू लटका दो, और एक बहुत खतरनाक सी शक्ल बना करके एक मिट्टी की हांडी पर दरवाजे पर लटका दी जाती है। ये किसी मुस्लिम का तरीका नहीं है, किसी मुस्तफा के गुलाम का तरीका नहीं है। ऐ लोगों, मिर्च लटकाना, नींबू लटकाना, बहुत खतरनाक शक्ल बनाने के बाद मिट्टी का बर्तन दरवाजे पर लटका देना, ये तुम्हारा तरीका नहीं है। मिट्टी का बर्तन वो लटकाए जिसके पास कुरान ना हो, हरी मिर्च वो लटकाए जिसके पास कुरान ना हो, नींबू वो लटकाए जिसके पास कुरान ना हो। तुम्हारे पास कुरान है, वो कुरान के जिस कुरान में मेरा तुम्हारा रब फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। ए हबीब, हमने आपके सीने पर वो कुरान नाजिल किया है जिस कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। ऐ लोगों, इस कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। किसी पर आसेब आ जाए, इसका भी बयान मौजूद है। कोई बीमार हो, उसका भी बयान मौजूद है। कोई परेशान हो, उसकी परेशानी को कैसे दूर किया जाएगा, इसका भी इलाज मेरे कुरान में मौजूद है। कोई बीमार है, लाइलाज है, उसका इलाज कौन सी सूरत से किया जाएगा, ये मेरे तुम्हारे कुरान में मौजूद है। कैसे मौजूद है, जरा एक हदीस समाअत कर ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फी फातिहातिल किताबी शिफा मिन कुल्ली दा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, सूरे फातिहा की तिलावत किया करो। सूरे फातिहा को यानी अलहम्दु शरीफ को अपने विर्द में रखा करो, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने सूरे फातिहा में मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा रखी है। वाह वाह वाह, बेशक। क्या फरमाया? सूरे फातिहा में मौत के अलावा फी फातिहतिल किताबी शिफा मिन कुल्ली दा। खुदा के कुरान में सूरे फातिहा है, और इसी सूरे फातिहा के ताल्लुक से
मेरे आका फरमा रहे हैं इसी सूरे फातिहा में हर मर्ज का इलाज मौजूद है। लेकिन अगर किसी की मौत मुकद्दर हो गई है, अगर किसी की मौत का वक्त करीब आ गया है तो बात अलग है। लेकिन इंसान अपने ईमान के साथ, इंसान अपने ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ अगर सूरे फातिहा को 7-7 मर्तबा पानी पर भी दम करता रहे, मरीज पर भी दम करता रहे, आप देखेंगे चंद दिन गुजरेंगे नहीं, रब तबारक व तआला कुरान की बरकत से बीमार को सेहतयाबी अता फरमा देगा। ये मेरे आका का फरमान है, ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, ये किस्से कहानी की किताब नहीं है, कोई दास्तान की किताब नहीं है, बल्कि ये मेरे आका का फरमान है। और मेरे आका की शान क्या है? खुदा का कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ए हबीब, जो तुम बोला करते हो वो तुम नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, जबान मेरे मुस्तफा की होती है। यानी खुदा का कलाम मुस्तफा की जबान पर जारी होता है। ऐ लोगों, मेरे आका की जबान के ताल्लुक से एक और शायर मोहब्बत अर्ज करते हैं, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। मेरे आका ने फरमा दिया तो वो अटल है, अपनी जगह मुसल्लम है, वो कभी बदल नहीं सकता। ऐ लोगों, तो तुम्हें नींबू लटकाने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये खुरापात करने की जरूरत नहीं। अगर घरों में आसेब हो जाए, अगर घरों में इस तरह की चीजें परेशान करने लगे, तो मैं एक हदीस पढ़ करके सुना रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फी सूरतुल बकरा, कि जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, उस घर से शैतान भाग जाता है। वाह वाह वाह, बेशक। तो कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत को सीने से लगाओगे, कुरान को हिफ्ज़ जान बनाओगे, सुबह होगी कुरान पढ़ोगे, शाम होगी कुरान पढ़ोगे, एक वक्त आएगा मोहब्बतों का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐ लोगों, बस आखिरी बात, बस आखिरी बात और समाप्त करें, उसके बाद फिर दस्तार बंदी का हसीन मंजर आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ऐ लोगों, कुरान को पढ़ो, कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं यार बड़े फख्र की बात है, बड़ी शान और शौकत की सा बात है कि मेरा बेटा मेरा कारोबार संभालने के लिए तैयार हो गया, मेरा बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो गया। लोग फख्र के साथ कहते हैं मैंने अपने बेटे को बिजनेस संभालने के लिए तैयार कर दिया, कारोबार संभालने के लिए तैयार कर दिया, तिजारत संभालने के लिए तैयार कर दिया, जमीन खेती बाड़ी संभालने के लिए तैयार कर दिया। जब ये बातें हम सुनते हैं तो हम कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, तेरा बेटा तैयार हो गया, तेरा बेटा इस बात के लिए रेडी हो गया कि जमीन संभालेगा, कारोबार संभालेगा, बिजनेस संभालेगा, घर बार संभालेगा, पैसा कोड़ी रत्ती संभालेगा। लेकिन बहुत खुशी और अफसोस की बात भी है इस बात में कि तूने अपने बच्चे को सारी चीजों के लिए तैयार कर दिया, क्या तूने अपने बेटे को अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार किया है या नहीं किया है? इस सवाल का जवाब भी लेना पड़ेगा। अपने बच्चों को अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार करो, यानी हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, लेकिन साथ ही साथ कुरान भी पढ़ाओ। बिजनेसमैन भी बना दो, डॉक्टर भी बना दो, मास्टर भी बना दो, इंजीनियर भी बना दो, लेकिन साथ ही साथ कुरान भी पढ़ा दो, ताकि तब कल तुम्हारा इंतकाल हो जाए, जब तुम जनाजे की चारपाई पर पड़े हो तो तुम्हारा ये बेटा आगे बढ़ कर के तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके। जब सारे लोग पीछे खड़े हो, तुम्हारा ये बेटा सबसे आगे आकर के तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ा रहा हो और खुदा से अर्ज कर रहा हो मौला ये मेरा बाप है, ये गुनाहगार था, सियाकार था, बदकार था, लेकिन मौला तेरे कुरान का सदका
मौला तेरी कुरान की पाकीज़ा आयतों का सदका, मौला इस कुरान की तिलावत की बरकत से मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये रोता चला जा रहा है, ये आंसू बहाता चला जा रहा है, रब तबारक व तआला से फरियाद करता चला जा रहा है। ये जमीन पर रो रहा है, आसमानों में ऐलान होगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बाप को माफ कर दिया है, इसके बाप के गुनाहों पर माफी का कलम फेर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में भी काम आते, मरने की बात भी हाफिज कुरान काम आते। बस आखिरी बात सुने और दस्तार बंदी का हसीन मंजर अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाए। एक हदीस और समाअत कर लें। वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुमुन नार। ऐ लोगो, हाफिज कुरान बनाया आपने अपने बच्चों को, आपको मिलेगा क्या क़यामत के दिन? एजाज़ क्या मिलेगा, सम्मान क्या मिलेगा क़यामत के दिन? हश्र के मैदान में रेपुटेशन क्या होगी आपकी? एक हदीस का तर्जुमा सुन लो, उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान को याद कर लिया और कुरान को अपने सीने में महफूज करने के बाद, कुरान ने जिस चीज़ को हलाल कहा ये हलाल जानता रहा, कुरान ने जिस चीज़ को हराम करार दिया ये हराम जानता रहा, हलाल को इख्तियार करता रहा, हराम से बचता रहा, यानी ये नेकोकार रहा, मुत्तकी रहा, परहेजगार रहा, नमाजी रहा, कुरान का कारी रहा, तिलावत करता रहा। दुनिया में इसने अपने मौला को राजी कर लिया, अपने रसूल को राजी कर लिया। मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु। कुरान ने जिससे मना कर दिया ये उससे बचता रहा, कुरान ने जिस चीज के बारे में आदेश दे दिया उसको ये इख्तियार करता रहा। इसका भी इंतकाल हो गया, इसके घर वालों का भी इंतकाल हो गया, ये सारे के सारे कब्र में पहुंच गए। मैदान महशर में सबको अपनी अपनी कब्रों से उठाया जा रहा है, आमाल तोले जा रहे हैं, नेकियों का वजन किया जा रहा है, बुराइयों को भी तोला जा रहा है। अच्छे हैं जन्नत में जा रहे हैं, बदकार हैं, खाती हैं, पापी हैं, मुल्जिम हैं, सियाकार हैं। रब तबारक व तआला अपने अदल से उनको जहन्नम में भेज देगा। जब एक गुनाहगार, बहुत गौर से सुनिएगा, आखिरी बात है, जहन्नम की जानिब जा रहा होगा, एक हाफिज कुरान के जिसने कुरान की आयतों को अपने सीने में महफूज किया है, वो देखेगा कि मेरा घर वाला है, देखेगा मेरा अजीज है, देखेगा मेरा साथी है, देखेगा मुझसे मोहब्बत करने वाला है, इसका दिल मेरी मोहब्बत में धड़का करता था, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था, बड़ा प्रेम प्यार किया करता था। ऐ लोगों, मेरे आका फरमाते हैं जैसे ये हाफिज कुरान अपने माथे की आंखों से ये पूरे मंजर को देखेगा, रब तबारक व तआला की बारगाह में शफाअत का चेहरा जमीन पर रख देगा। वह शफ़अहु, और रब तबारक व तआला से अर्ज करेगा, मौला मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा ले। हाफिज कुरान रोता चला जा रहा है, आंसू बहता चला जा रहा है, वो अपना भी वास्ता पेश कर रहा है, खुदा का वास्ता देकर, खुदा को वास्ता कुरान का देकर के दुआ कर रहा है। ऐ मौला, इस कुरान का वास्ता, कुरान की पाकीज़ा आयतों का वास्ता, जिस कुरान को मैंने अपने सीने में महफूज किया, मौला मेरे इन अजीजों को जन्नत का परवाना अता कर दे। वो लोग के जिनके गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक हाफिज कुरान शफाअत कर देगा, रब तबारक व तआला उसकी शफाअत से जहन्नम से निकाल करके जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। ये शान है हाफिज कुरान की, ये मकाम है हाफिज कुरान का, ये मकाम है सीने में कुरान को महफूज करने वाले का। इसलिए अपनी दुनिया को भी अच्छा करो, लेकिन अपनी कब्र के बारे में भी सोचो, आखिरत की भी फिक्र करते रहो। दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ कि तुमसे अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, नेकियों की तरफ आओ, गुनाहों से नफरत करो।
अच्छे कामों को करो, आपस के लड़ाई झगड़ों को छोड़ो। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहें, तशरीफ़ रखें, दस्तार होगी। थोड़ा करीब करीब तशरीफ़ लाएं, बराए मेहरबानी करीब करीब तशरीफ़ ले आएं।